हेलो हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज ये मंडे का दिन है और सुबह से ही काम में लग गई थी उठकर, क्योंकि कल बर्थडे था खुशी का। और बर्थडे के दूसरे दिन काम बहुत ज़्यादा होता है और बारिश भी कल रात को बहुत ज़्यादा हुई है। तो सब बच्चे जैसे खाए वाए थे वैसे ही मैंने रखा था सुबह के लिए कि सुबह करूँगी, क्योंकि 8-9 बजे तो सब बच्चे खाए थे। फिर बर्तन मैंने नहीं धुले थे, केवल रसोई घर मैंने पोछा था बस। उसके बाद फिर ऐसे ही पड़ा था। तो सुबह से उठ के सारा घर साफ़ करते करते मुझे इतना टाइम हो गया। यहाँ मैं बाल बना रही हूँ और सासू मम्मी आ गई हैं, खड़ी हैं। ये भी अभी तक नहाई नहीं, तो इनको बोल रही हूँ मम्मी आप नहा लो। यहीं बैठी थी, मेरे घर के बगल में हमारे घर के लोग रहते हैं, तो उनके पास भी मिलने गई थी। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप सबके ही होते हैं, है ना। होता है, मान लो भाई भाई कभी अलगाव भी हो जाता है। देखिए लाइफ में होता ही है, सब भाई भाई अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए ना प्यार इज्जत रहनी चाहिए। तो मम्मी बस उन लोगों के पास ही गई हैं। मैंने ही कहा मम्मी जाइए वहाँ भी मिल लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा दूर ही रहती हैं मम्मी, अभी हमारे पास जस्ट नहीं रहती हैं। तो मैं उनको दिखा रही हूँ कि मम्मी देखिए मेरे मच्छर काट लिया है। कल बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे फ्रेंड्स, पता नहीं कौन सा मच्छर काटा है, मतलब सूज आया है मेरा हाथ। तो वही मम्मी को दिखा रही थी, बातें भी कर रही थी। और अब जा रही है मम्मी जी नहाने, मैं करूँगी पूजा। और कुछ बता रही हैं, समझ नहीं पा रही हूँ मैं। कुछ बता रहे हैं, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। जब मैं एडिट कर रही हूँ याद नहीं किस बारे में बात हो रही थी, बट हम दोनों सास बहू बात कर रहे थे, मैं हंस रही थी बस। फिर अब जा रही मम्मी इधर आई हैं नहाने के लिए। मैं बर्तन रख दूँगी, बर्तन धुल के मैंने यहीं पे रख दिया था अपने ड्रीम किचन के पास। और आज मैं ड्रीम किचन अपना साफ़ करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मुझे बनाना है खाना। तो कल के ब्लॉग में आप सब देखोगे कि अपने चूल्हे में ही मैं कुछ बनाऊँगी, क्योंकि चूल्हे का खाना मुझे अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। देखिए दोपहर का टाइम हो गया है, मम्मी भी नहा चुकी हैं, वो भी पूजा पाठ कर चुकी हैं। उसके बाद फिर खाना लगा देती हूँ इनको। आज मैंने बनाया है दाल चावल और सलाद, पनीर थोड़ी सी रखी है, कल की सब्जियाँ रखी हैं, सेवई बची है, मतलब सब कुछ बचा है, तो उसे भी थोड़ा बहुत खा लेंगे हम लोग। और ये सिंपल खाना भी मैंने बना लिया है, क्योंकि सब कल हैवी खाए हैं ना। तो ऑप्शन रहेगा, जिसका मन होगा कल वाला खा लेगा, जिसका मन होगा अपना ताज़ा खा लेगा, है ना। तो ये अभी बच्चों के लिए निकाल रही हूँ, और फिर सासू मम्मी हम सब भी खाएंगे। और हर्ष के पापा भी अभी नहीं आए हैं, वो भी बाद में खाएंगे। देखिए सब लोग खा पी चुके हैं। यहाँ बर्तन सारा इकट्ठा हो गया है, तो इन सबको अब मैं धुलने जा रही हूँ। और ये बच्चे जा रहे हैं, भी इवनिंग का टाइम हो गया, मतलब 3-3:30 बज रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं निमंत्रण, मेरे तीनों बच्चों का निमंत्रण है गाँव में, मेरे घर ही परिवार में। तो वहाँ बर्थडे है, तो तीनों तैयार होके जा रहे हैं। तो इनकी तैयारी मैंने बना दी है, अब ये पानी वानी पी के चले जाएंगे। और बच्चे खुश हैं कि चलो कल खुशी का बर्थडे था, आज वहाँ है। तो क्या होता है ना, फैमिली के जितने बच्चे हैं, होता है फैमिली में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं बच्चे, सब इकट्ठे जब जाते हैं कहीं मौज मस्ती करते हैं ना, ये लोग इतना खुश होते हैं। तो अंदर से ये लोग इतने खुश हैं, बोल रहे मम्मी हमने कल भी केक खाया, आज जा रहे हैं आज भी खाएंगे, अभी तो मज़ा आ गया, ऐसे कुछ कह रहे हैं। तो देखिए बच्चों को मैंने भेज दिया है, वो सब गए। केवल बच्चों का निमंत्रण है, मतलब बर्थडे में ना बच्चे ही बच्चे होने भी चाहिए। बच्चों के बर्थडे में बच्चे नहीं दिखते ना, तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। बड़ों को बुलाए ना बुलाए, बच्चों को बुलाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ देखिए चूल्हा मैं साफ़ कर दूँगी, और पानी कितना भी बरसे, लेकिन मैं अपने किचन का अच्छे से ख्याल रखती हूँ। ये मेरा ड्रीम किचन है, इसको मैं ढक के रखती हूँ, पानी एक भी बूंद इसमें पड़ने नहीं पाता है। और आज मैंने साफ़ कर दिया है। तो यहाँ कल बनेगा खाना कुछ यम्मी सा। और ये हवन जो हुआ है ना कल कथा में, तो उसे पन्नी में डाल देती हूँ। कल ये जाएंगे तो इनको कह दूँगी नदी में डाल देंगे, है ना। तो आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। और आप इनका आज सामने रूप भी देख लीजिएगा हस्बैंड जी का। बहुत सारी सिस्टर हैं जो बोल रही हैं आपके हस्बैंड बहुत सीधे दिखते हैं तो कितने सीधे हैं आज आप सब लाइव देख लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना जिसके ऊपर पड़ती वही जानता है। मतलब ये नहीं कहती खड़ूस हैं जानवर हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सीधे बहुत हैं, ये गलत है। मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग, मेरे मायके में भी कहते थे कि आपके हस्बैंड बहुत सीधे हैं, लेकिन जब मेरी शादी हुई, जब मैं यहाँ आई, तो मैंने इनको देखा कि एक्चुअल में है सीधे कि नहीं। मेरे हिसाब से सीधे का मतलब जानते हो क्या होता है, जो हर चीज़ें समझे, जिनको पता हो क्या हम गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, उनको सीधा कहते हैं। मान लो हम बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं और हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब हम सीधे थोड़ी ना हैं। अगर हम गलती बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें अगर कोई कह रहा तो हम सुन ले रहे हैं, तब हम सीधे हैं।
है ना। और अगर ये गलती करके भी 2-4 जबान चला दें, डांट दें, तो इसका मतलब है ये सीधे नहीं, केवल दिखावटीपन सीधा है ना। और स्वभाव में, नेचर में ये नहीं कहूँगी खराब है, लेकिन आज सब लोग देखिएगा सामने से कि क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब एक छोटी सी बात में भी ये मुझसे लड़ पड़े हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है हाल। और देखिए, हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो हम एक दूसरे को समझाते हैं, समझदार बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, क्योंकि इंसान बदलता रहता है। बिल्कुल ये मिथ्या है। देखिए, सारा काम मैंने कर लिया है, चाय मेरी यहाँ बन रही है, चाय पीऊँगी अब बना के। ये मिथ्या है कि कोई इंसान बदलता नहीं बदल जाता है। अगर आप जिसको जिस तरह से ढालोगे वो ढल जाएगा, लेकिन बदलने में प्रॉब्लम आती है ना। बेसिक नेचर जो जिसका होता है ना, वो जल्दी जाता नहीं है। और मैं तो भाई बिल्कुल सीधी नहीं हूँ, ना मैं दिखावटीपना में सीधी हूँ, ना मैं सीधी हूँ। मैं गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त ही नहीं करी हूँ, ना मैं बर्दाश्त करती हूँ। ना गलत करती हूँ, ना गलत बर्दाश्त कर पाती हूँ, मेरी एक आदत है। और इनका क्या है, ये सीधे दिखते हैं सीधे दिखते हैं सिर्फ, ऐसा कुछ है। और मेरा जो है स्वभाव, मेरा शोर है कि मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं करती, तो मेरा एक नाम है कि हाँ भाई वो उनकी वाइफ तो फिर भैया अगर फालतू में उनको कुछ बोलेंगे तो 2-4 वो सुना देंगी। ना मैं किसी को फालतू में कुछ कहती हूँ, ना मेरी आदत है मुझे कोई कहे मैं सुन भी नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इसे हंस के कुछ बोली हूँ और ये देखिए उधर अपना फेस धुलने चले गए। जाते हो, ये और शिवे बोल रहे हैं, वो बच्चे दोनों गए निमंत्रण, शिव नहीं गया, बोल रहा था मेरे पैर में दर्द होता है मम्मी, तो मैं गाँव नहीं जाऊँगा। तो ये शिवे बोल रहे हैं जा रहे हैं हम लोग चाट फुल्की खाएंगे, बर्गर पिज्ज़ा खिलाऊँगा मैं शिव को, क्योंकि वो गया नहीं है तो मैं उसको खिलाऊँगा। तो मैं इनको समझा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप क्यों खिला रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी कल बर्थडे था, बहुत सारी चीज़ें बच्चे खाए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं, अब बच्चे कह रहे हैं तो खिलाऊंगा नहीं क्या, बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, तेरे मन से चलूँगा। तो वही मैं इनको समझा रहे हैं, तो क्या 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 करके चिल्ला रहे हैं। तो वही मैं कह रही थी कि आपका यही हाल रहेगा सदा, आप बच्चों को बिगाड़ोगे, समझा नहीं पाओगे। तो वही भुनभुना के चले गए हैं ये। तो कुछ ऐसी बातों पे ही चिक चिक होती है मेरी। ये आम कहते हैं, मैं इमली, मतलब मैं सही इनको बताती हूँ, ये अपना जो इनके हिसाब से सही होता है ये उसी में चलना चाहते हैं। तो फिलहाल देखिए नाइट का खाना बनने लगा है, भिंडी की सब्जी रोटी बनाऊंगी। हम ही 3 लोग हैं, बच्चे निमंत्रण गए हैं गांव, तो गांव में है वो लोग कल आएंगे। और शिव चाट खा के आ गया है, बर्गर तो मैंने नहीं खिलाया है, चाट मैंने इनको कहा कि जाइए खिला के आ जाइए। तो ये भी खुश हो गए हैं भैया, शिव भी खुश हो गया है। और मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि फिजूल खर्ची मुझे परेशान कर देती फ़िलहाल, अभी पहले नहीं होता था ऐसा। चलिए आप सब प्लीज़ सपोर्ट भी करिए। 2-4 दिन से मेरी वीडियो में कुछ खास व्यू नहीं आ रहे हैं, आप सब क्यों नहीं पसंद कर रहे हो बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। कल चूल्हे में खाना बनेगा, वही वीडियो आएगी, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।